संसद का सत्र आज शुरू हुआ, लेकिन दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने राम मंदिर चंदा चोरी से लेकर नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर प्रदर्शन का सवाल उठाया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर हजारों छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और उनके प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं। आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। सीजेपी एक्टिविस्ट और छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मोर्चा खोला। उन्होंने मोदी सरकार की कड़ी निंदा की है। जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। संसद खाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं दुनिया में, आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, एसआईटी बनाकर क्या तक की तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? एसआईटी ने खोली कि एसआईटी से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो संसद सत्र में इस बार काफी अहम बिलों पर चर्चा होनी है। आज भारी हंगामे के बीच सरकार ने जजों को बिल पेश कर दिया। डिटेल्स लेते हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए, सत्र की बहुत ही ज्यादा हंगामेदार शुरुआत हुई है, लेकिन सदन में कामकाज तो ठप ही रहा है। क्या अपडेट है इस पर? बिल्कुल, देखिए, आज लोकसभा राज्यसभा दोनों विपक्ष का लगातार जिस तरह से हंगामा चल रहा था, उसकी वजह से नहीं चल सका। 4 बार दोनों को स्थगित करना पड़ा और फाइनली कल 11 बजे तक दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि लगातार विपक्ष पहले दिन से ही सरकार को नीट अंडर ग्रेजुएट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, उसको लेकर सरकार को लगातार घेर रही थी। और लेकिन सरकार कोशिश कर रही थी कि जो अहम 7 बिल इस संसद सत्र के लिए प्रस्तावित है, उसको किस तरह से पास करा जाए। जिसमें से एक बिल जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर था, उसको पेश किया जा सका। इसके बाद से लगातार विपक्ष के प्रदर्शन और लगातार हंगामे की वजह से संसद सत्र नहीं चल सका। कुल मिलाकर देखें तो स्थिति ऐसी है कि काफी संख्या में पुलिस बल और सिक्योरिटी को तैनात करना पड़ा पार्लियामेंट के आसपास, संसद के आसपास, क्योंकि लगातार जो छात्र खासतौर से जो सीजेपी के प्रोटेस्ट के तहत पूरे दिल्ली में और जो जंतर मंतर के आसपास जुटे हुए थे, पार्लियामेंट के आसपास पहुंचने की कोशिश उन्होंने की। उसके चलते संसद भवन को एक तरह से सिक्योरिटी करना पड़ा और हालांकि अभी स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन जो बिल पेश करने की तैयारी थी सरकार की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं अड़चन दिख रही है। लेकिन धरना प्रदर्शन संसद के बाहर और संसद के अंदर दोनों तरफ चल रहा है। खासतौर से जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उसके इस्तीफे को लेकर, क्योंकि विपक्ष भी लगातार जो सीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है उसको समर्थन दे रहा है और बार बार जो इस प्रोटेस्ट में जाकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कर रहा है। लिहाजा जो एक तरह से संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों तरफ, दोनों जगह पर सरकार को लगातार घेरने की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष से संसद सत्र को अच्छे से चलाने में सहयोग देने की अपील भी की। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र,
अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह से ही हंगामा हो रहा है। संसद कूच के ऐलान के साथ जंतर मंतर पर सीजेपी के समर्थन में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। प्रदर्शनकारियों ने संसद तक मार्च की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग पर उन्हें रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। संभावित बवाल को देखते हुए जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती और सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर संसद भवन के मेन गेट को भी बंद कर दिया है और पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल संसद भवन के आसपास के इलाकों से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते की शुरुआत उतार चढ़ाव के साथ हुई। सुबह भारी बिकवाली के चलते बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली, लेकिन निचले स्तरों पर खरीदारी लौटने से बाजार ने अच्छी रिकवरी की। हालांकि अंत में सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट लाल निशान पर ही बंद हुए हैं। कैसे रहा आज के बाजार का पूरा हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था और आज बाजार में गैप डाउन ओपनिंग हुई। वेस्ट एशिया संकट की वजह से जो क्रूड में उबाल आया, वहां से बाजार को एक ड्रैग मिला, लेकिन दिन के दौरान मार्केट में रिकवरी देखने को मिली जब ईरान का बयान आया कि युद्ध रोकने के लिए उन्हें कई सारे प्रस्ताव मिल रहे हैं। अगर क्लोजिंग लेवल की बात करें तो निफ्टी करीब 100 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक यहां पर गिरावट ज्यादा रही, करीब 600 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है, लेकिन निचले स्तरों से यहां पर भी थोड़ी बहुत रिकवरी देखी गई है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर आज आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला और इन्होंने आज बाजार को अच्छे से सपोर्ट किया। अगर आज की सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहां पर आज फाइनेंशियल सेक्टर यहां पर पूरी गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस बैंक, इन सब के नतीजे थे। उन्होंने यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर के सेंटिमेंट बिगाड़े और करीब 1% से ज्यादा इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ है। पीएसयू बैंक यहां पर तेजी देखने को मिली। इसके अलावा डिफेंस, कैपिटल मार्केट, एनर्जी, कैपिटल गुड, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, ये सारे काउंटर्स थे जहां पर तेजी देखने को मिली। लेकिन रियलिटी, आईटी, ऑटो और फाइनेंशियल यहां पर एक प्रेशर देखने को मिला। अगर आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहां पर गेनर्स की लिस्ट में जो शामिल है उनमें ट्रेंट यहां पर करीब 3% की तेजी देखी गई। इसके अलावा पावर ग्रिड, भारती एयरटेल और सिप्लाई, ये सारे थे जिन्होंने निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। निफ्टी ड्रैगर्स की बात की जाए तो यहां पर बैंकिंग जो खराब नतीजा है वहां से प्रेशर देखने को मिला। इसके अलावा मारुति सुजुकी यहां पर भी गिरावट देखने को मिली। अगर आज के चुनिंदा सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक, पूरा प्रेशर यहां से आया और ये सारे दिग्गज थे जिन्होंने मार्केट को ड्रैग किया। लेकिन एक और सेक्टर है जो आज फोकस में था, वो है ऑयल एंड गैस। पूरा ही मार्केट जो है उसने ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर कारोबार किया क्योंकि क्रूड में जो है वो उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो ये था आज के बाजार का पूरा हाल। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव जारी है। आज सुबह ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के पार पहुंचा, लेकिन बाद में फिसलकर $88 के करीब आ गया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्रूड में यह अस्थिरता कब तक रहेगी। आगे कीमतों में कितनी तेजी या गिरावट आ सकती है, जानते हैं मनीषा गुप्ता से। मनीषा जी बताइए। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में लगातार यहां पर बढ़त देखने को मिली है। पिछले हफ्ते 11% की तेजी थी और आज की शुरुआत हमने 3% की बढ़त के साथ होते हुए देखी। एक समय पर यहां पर $91 प्रति बैरल के भी लेवल्स नजर आए, यानी कि 90 के ऊपर अब हम यहां पर कच्चे तेल में निकल चुके हैं। अगर जुलाई ही महीने के लोज की बात करें तो वहां से भी 30% तक की तेजी कच्चे तेल में अब यहां पर दर्ज हो चुकी है। क्लियरली जो पीस डील थी यहाँ पर इंटरिम ही सही यूएस और ईरान के बीच में, वो कोलैप्स होती हुई नज़र आई है। ईरान की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स भी हैं कि कोई पीस डील अब यहाँ पर नहीं है। हमने 9 राउंड्स यूएस अटैक ऑन ईरान होते हुए देखे हैं, तो उसका भी प्रीमियम अब प्राइसेस में है। और कच्चे तेल को लेकर अब यहाँ पर कंसर्न्स हैं कि वेदर और नॉट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू ये ज़्यादा निकल पाएगा या नहीं।
एक और चीज़ है कि अब खाली मिलिट्री बेसिस के अलावा यूएस और ईरान अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ब्रिजेस पर, ऑयल फैसिलिटीज़ पर भी अब यहाँ पर अटैक्स होते हुए नज़र आए हैं। तो उससे अब चिंता ये बढ़ने लगी है कि क्या वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर और एस्केलेट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो कच्चे तेल के प्राइसेस में और तेज़ी आएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद हम 95 और $100 की तरफ भी अगर जा रहे हैं, अगर यहाँ पर ये थमने की और दोनों ही कंट्रीज़ में बातचीत नहीं होती है, ऐसा समझ में आता है। तो क्लियरली जिस तरह से ईरान की स्टेटमेंट आई है कि नेगोशिएटिंग टेबल पे वो जाने को तैयार हैं, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर बाज़ार में एक्सपेक्ट भी की जा रही है। तो काफ़ी चॉपी वॉलेटाइल प्राइसेस आगे जाकर रह सकते हैं। इंटरेस्टिंगली जैसे जैसे हम यहाँ पर जुलाई और अगस्त के महीने में जा रहे हैं, यूएस का ड्राइविंग सीज़न, अटलांटिक का हरिकेन सीज़न, नवंबर में यूएस का मिड टर्म इलेक्शन है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डेज़ हैं आगे जाकर। और उससे पहले जुलाई में ही 28-29 को यूएस की FOMC की मीटिंग भी है। तो बाज़ार काफ़ी सारे इवेंट्स को यहाँ पर वॉच कर रहा है और उसके चलते यहाँ पर एक वेरी वॉलेटाइल क्रूड ऑयल प्राइसेस हमको यहाँ पर बनते हुए दिखने वाले हैं। मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात बैंकिंग सेक्टर की पहली तिमाही के नतीजों की। रिकवरी के बावजूद बैंक निफ्टी पर दबाव दिख रहा है। दरअसल नतीजों के बाद ICICI बैंक को छोड़कर HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक में तेज गिरावट है। इन 4 बड़े प्राइवेट बैंकों में सिर्फ ICICI बैंक ने ही आउट परफॉर्म किया। बैंकिंग दिग्गज के नतीजों की पूरी तस्वीर समझाने के लिए ऋतु जुड़ी है। ऋतु, इन बैंकों की पहली तिमाही के नतीजों में आखिर क्या खास रहा है और ICICI बैंक ने क्यों आउट परफॉर्म किया है, बताइए। जी हाँ, अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें, ये 4 सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स जिन्होंने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, उसमें से कुछ ट्रेंड्स नजर आते हैं। सबसे पहला ये कि ICICI बैंक की सबसे सॉलिड परफॉर्मेंस रही है। इट इज अ क्लियर विनर, सबसे बैलेंस्ड परफॉर्मेंस इस क्वार्टर की। दूसरा, हर बैंक में लोन ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा तेज बढ़ रहा है। तीसरा, कॉर्पोरेट लोन्स की डिमांड हर बैंक में बढ़ रही है और वो इसलिए है क्योंकि बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाना कॉर्पोरेट्स के लिए महंगा हो गया है, तो वो बैंक्स की तरफ वापस जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मार्जिन्स पर प्रेशर भी बना हुआ है और नए बैड लोन्स या फ्रेश स्लिपेजेस भी सभी बैंक्स में बढ़े हुए हैं। लेकिन बैंक्स का ये कहना है कि ये ज्यादातर सीजनल फैक्टर है, तो इससे ज्यादा कोई स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। अब नंबर्स की बात करें, सबसे पहले प्रॉफिट। HDFC बैंक अब भी प्रॉफिट के मामले में सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो सिर्फ 5% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, जो इन 4 सबसे बड़े बैंक्स में सबसे स्लो है। ICICI बैंक का प्रॉफिट लगभग 16% बढ़ा है। एक्सिस बैंक और कोटक बैंक ने भी तेज प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई, लेकिन उनका ऑफ कोर्स बेस बाकी दोनों से काफी छोटा है। कोर इनकम यानी नेट इंटरेस्ट इनकम में भी ICICI बैंक सबसे आगे है, जहां ग्रोथ करीब 13% देखने को मिली। HDFC बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम उसकी आधी ग्रोथ पे था, 6.7%, और एक्सिस और कोटक ने भी हाई सिंगल डिजिट NII ग्रोथ रिपोर्ट की। अगर बिजनेस मोमेंटम की बात करें तो हर बैंक में, जैसा कि कहा, लोन ग्रोथ फास्टर है डिपॉजिट ग्रोथ से। क्रेडिट ग्रोथ में भी ICICI बैंक सबसे आगे रहा। एक्सिस भी काफी अच्छी बिजनेस मोमेंटम दिखा रहा है। उसके बाद कोटक और HDFC बैंक का नंबर आता है। अगर डिपॉजिट की बात करें तो इसमें एक्सिस ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, जबकि दूसरी तरफ कोटक सबसे पीछे रह गया। 12% ईयर ऑन ईयर कोटक की ग्रोथ थी डिपॉजिट्स की, लेकिन सीक्वेंशियली एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस। अब आते हैं मार्जिन्स पे, जो प्रेशर दिख रहा है अक्रॉस बैंकिंग सिस्टम, बट इसमें भी ICICI बैंक एक इकलौता बैंक है जिसके मार्जिन्स इस क्वार्टर में भी बढ़ते नजर आए। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक तीनों के मार्जिन्स कम हुए हैं इस क्वार्टर में, और सबसे ज्यादा गिरावट एक्सिस बैंक के मार्जिन्स में दिखी गई। अब अगर एसेट क्वालिटी की बात करें, ओवरऑल पिक्चर अभी भी ठीक है, बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो एक्सिस बैंक में ग्रॉस NPA रेशियो सबसे ज्यादा बढ़ा। HDFC बैंक में भी थोड़ा सा इंक्रीज देखा, जबकि ICICI बैंक और कोटक बैंक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई। लेकिन अगर फ्रेश स्लिपेजेस की बात करें तो वो सारे बैंक्स में बढ़े हैं, लेकिन इसके 2 कारण हैं। एक तो ये सीजनल है, टिपिकली आपकी एग्रीकल्चर बुक में स्लिपेजेस देखने को मिलते हैं फर्स्ट क्वार्टर में, और दूसरा मार्च क्वार्टर टिपिकली बिग क्लीन अप क्वार्टर होता है, तो वो बेस इफेक्ट की वजह से Q1 के नंबर्स थोड़े ज्यादा लगते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस क्वार्टर ICICI बैंक सब मिला के बिग 4 प्राइवेट बैंक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑल राउंड परफॉर्मर है। जी ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का ताजा दौर जारी है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 9वीं रात हवाई हमले किए। ये हमले न्यूक्लियर प्लांट वाले बुशहर, उत्तरी पश्चिमी शहर तबरीज और तटीय क्षेत्रों में संदिग्ध मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अमेरिका के 5th फ्लीट के आसपास के क्षेत्रों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल टैंकरों पर हमले होने से समुद्री यातायात लगभग ठप हो गया है। ईरान इस रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत करने का दावा कर रहा है। वहीं अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी है। खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बनने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें बढ़कर $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। दान चोरी मामले में सरकार में एसआईटी ने जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी है। सरकार ने बताया कि इस मामले में 8 गिरफ्तारियां की गई है। कोर्ट ने कहा एसआईटी के नए सिरे से गठन की जरूरत है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े असीम मनचंदा। असीम, बताइए क्या कुछ हुआ है आज कोर्ट में? राम मंदिर दान चोरी मामले में पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को तलब किया था। आज एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे के अंदर सौंपी गई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में 8 गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। क्योंकि ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे के अंदर थी तो कोर्ट ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को देखने में 3 से 4 दिन का वक्त चाहिए होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है, क्या अभी भी वो जांच जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछा कि क्या इस मामले में एसआईटी नए सिरे से बनाई जा सकती है। तो इसमें सरकार ने कहा कि हाँ, इस मामले में नई एसआईटी बनाई जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मामले में किसी भी तरह की राजनीति ना हो, क्योंकि ये एक अपराध का मामला है। तो हम चाहते हैं कि इसकी जांच सही तरीके से हो। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई अगले सोमवार को करेगा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। नदी नाले उफान पर है और जगह जगह राहत एवं बचाव अभियान जारी है। प्रशासन लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील कर रहा है। इसी बीच रियासी से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां परीक्षा देने जा रही छात्राएं जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करते नजर आई। हालात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी है। उधर बालटाल और पहलगाम मार्ग पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे के चलते अमरनाथ यात्रा 3 दिनों के लिए रोक दी गई है। फ्लैश फ्लड की वजह से एक जगह सीआरपीएफ की गाड़ी भी मलबे में फंस गई। साथ ही उधमपुर में रात भर हुई भारी बारिश के बाद नदी उफान पर है। तेज बहाव के बीच लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। पुल नहीं होने से यही रास्ता 10,000 से अधिक गांवों को जोड़ता है, जिससे लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई है। जबकि प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील कर रही है। पहाड़ों पर बारिश अब आफत बनती नजर आ रही है। हिमाचल से उत्तराखंड तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। शिमला से सामने आई खौफनाक वीडियो में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर गिरता दिखाई दिया। बड़े छोटे पत्थर तेजी से पहाड़ से नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई दिए, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो पत्थरों की बारिश हो रही हो। लैंडस्लाइड के बाद कई मार्ग बंद हो गए और कई इलाकों का संपर्क टूट गया। उधर देहरादून में उफनती गोना नदी का पानी सड़कों पर बहने लगा। तेज बहाव में एक स्कूटी सवार बह गया, जिसे स्थानीय लोगों ने समय रहते सुरक्षित बचा लिया। वहीं संतला देवी मंदिर के पास नदी का जलस्तर बढ़ने से 7 लोग फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ ने चुनौतीपूर्ण हालात के बीच रस्सियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। जी हां, स्पेन ने फीफा फाइनल में चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। स्पेन 16 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना है। दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बना है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में नीदरलैंड को हराकर ट्रॉफी जीती थी। स्पेन के लिए फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल किया। स्पेन ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया। लगातार ऑस्ट्रिया, पोर्तुगल, बेल्जियम और फ्रांस जैसी मजबूत टीमों को मात दी। इधर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल फ्रांस के लिए किलियन एम्बापे ने किए। उन्होंने पूरी टूर्नामेंट में 10 गोल और 4 असिस्ट के साथ गोल्डन बूट अपने नाम कर लिया। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ दूसरे स्थान पर रहे।
चलिए अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टीज पर। 7 से 8 घंटों की नींद अच्छी सेहत की पहली शर्त है, लेकिन बदलता मौसम और बदलती लाइफस्टाइल आपकी नींद चुरा रहे हैं। मतलब आप सो तो रहे हैं लेकिन फिर भी पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या है नींद कम होने की वजह और क्या है इसका आसान समाधान? आज शाम 5:57 पर करेंगे चर्चा, सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।